Hi everyone, welcome to this YouTube channel Baby GIS. In previous video, we learned about how to digitize different administrative boundaries in ArcMap. But in today's videos, we will learn how to download different administrative boundaries directly from the web. ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही मैप है जो हमने पिछली वीडियो में इसको डिजिटाइज किया था, लेकिन देयर इज़ नो नीड कि आप इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को डिजिटाइज करते हैं। इसके लिए सिंपली आप वेब की हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिजिटाइज बाउंड्रीज अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर अभी हम जो बात करेंगे वो दो वेबसाइट्स हैं, एक GDAM और दूसरी Diva GIS. You just have to type the GDAM. This is a sort of database of global administrative areas. आप यहाँ पर फर्स्ट लिंक देख रहे हैं, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक और एंटर प्रेस कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पर डाटा पे क्लिक करना है और डाटा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शो होगी। इट सेज यू कैन डाउनलोड द स्पेशल डाटा बाय कंट्री। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जस्ट क्रॉस इट और यहाँ पर देखें कि आपके पास एक कंट्री का बॉक्स आ गया है। इस बॉक्स के अंदर आपको अपना कंट्री जिसका डाटा आप डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड हैं उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपको शेप फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स आपके पास है। लेवल 0 के ऊपर आपको क्या मिलेगा कि सिर्फ जो आपकी कंट्री की बाउंड्री है वो इसके अंदर आएगी। लेवल 1 के ऊपर आपके पास कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री आ सकती है, डेफिनेटली दीज वुड बी प्रोविंसेस। और लेवल 2 के ऊपर आपकी डिवीजन्स आ जाएंगी और लेवल 3 के ऊपर आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे। तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री किसी भी कंट्री की आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पर देखिए मेरी जो फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। एक दूसरा लिंक जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दैट इज़ Diva GIS। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके फर्स्ट लिंक ही आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। इसको आप अलग टैब पर ओपन कर लें और जिस तरह हमने पहला सोर्स देखा था उसी से मिलता जुलता एक इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ से आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की बाउंड्री डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड हूँ और सब्जेक्ट इसके अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ दे दें और इसको ओके कर दें। यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन होगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। ओके, मेरी ये वाली फ़ाइल भी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम डाउनलोड्स के फोल्डर में जाकर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये दोनों लिंक से आने वाली फाइल्स यहाँ पर आपके पास जिप फॉर्मेट में मौजूद हैं। जस्ट एक्सट्रैक्ट द फाइल्स। ओके, सिमिलरली एक्सट्रैक्ट द फाइल्स of this zip format, extract files। ओके, आप इसको स्क्रॉल डाउन करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास इसका एक फ़ोल्डर अवेलेबल होगा जो कि फ़ाइल्स एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। पाकिस्तान एडमिन, यहाँ पर देखें आपके पास सारी शेप फाइल आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिमिलरली इफ़ यू क्लिक ऑन अदर फोल्डर, all the shape files of Pakistan boundaries you can see here in the folder. Anyways, just cross it and open in ArcGIS. यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाएं और यहाँ पर मेरे दोनों फोल्डर अवेलेबल होंगे। ये पाकिस्तान एडमिन, आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। लेवल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इसी तरह इफ़ यू गो बैक and check the GADM folder, here it is,
you can see different levels 0, 1, 2 and 3. So I select all the files and add in the ArcMap. इसको यहाँ पर ऐड करवा लें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 लेवल पर आपके पास सिर्फ पाकिस्तान की बाउंड्री है और लेवल 1 के ऊपर आप अपनी प्रोविंशियल बाउंड्री को देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास लेवल 2 के ऊपर यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिवीजन्स हैं। इसी तरह जब आप लास्ट लेवल पे जाएंगे तो यहाँ आपके पास डिस्ट्रिक्ट की लेयर्स आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से बजाय इसके कि आप कोई भी बाउंड्री या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया डिजिटाइज करें, आप इस तरीके से डायरेक्टली इन 2 लिंक्स के ऊपर जाकर इनकी वेबसाइट पर जाकर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ रहिए। स्टे कनेक्टेड।